हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आप देख रहे हैं PMC हिंदी चैनल में हम हैं PSSM। हम हैं PSSM में हम आपसे मिलवाते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनकी जर्नी से ना हम सिर्फ लर्निंग्स लेते हैं बल्कि उनसे प्रेरित होकर हम बेहतर से बेहतरीन बनते हैं। तो आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं जसबीर कौर जी, और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि बचपन से ही बहुत ही रिबेलियस रही हैं और बचपन से ही बहुत ही लॉजिकल माइंडेड रही हैं कि कोई भी काम जो है वो बिना लॉजिक के नहीं करती थी। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया स्वभाव था इनका, वो था सेवा भाव, जिसकी वजह से आज ये प्रिंसिपल के कार्यभार संभालती हैं और एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं जसबीर कौर जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, हेलो एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज अपनी जर्नी शेयर करने के लिए अपने व्यूअर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस। तो सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब मैं आपके बारे में जान रही थी तो वो जो रिबेलियस वर्ड था वो मुझे, क्योंकि हम ध्यानियों में एक्सेप्टेंस बड़ी होती है, तो मैं जानना चाहती थी कि आपके पेरेंट्स ने आपको, क्योंकि आप बचपन से ही रिबेल रहे हो, बागी से रहे हो, तो आपके पेरेंट्स ने कैसे लिया इसको? रिबेलियस और बागी जैसे आपने कहा, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ किरपान निकाल के लड़ती रहती थी या समथिंग। यही था कि मैं रूल्स फॉलो करने में मुझे मतलब प्रॉब्लम होती थी कि किसी ने मुझे कहा कि ये करना है तो करना है। मेरा क्वेश्चन होता था क्यों करना है, इसका क्या मतलब लॉजिक क्या है, वाई मैं ये क्यों करूँ कोई चीज़। तो मुझे अंदर से मुझे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी था कोई भी काम करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये नहीं कि मुझे कहा गया और मैंने कर लिया। मतलब आई वॉज नॉट अ वेरी ओबीडियंट डॉटर, यू कैन से दैट। मतलब कंडीशनड नहीं थे हाँ, आप, मतलब हर चीज़ हाँ, में आप मतलब क्वेश्चन करते ये थे। नहीं कि मुझे ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि जैसे हमारे होता है घरों में कि बच्चे हैं तो पेरेंट्स की सुननी है। ऑफ कोर्स मैं सुनती थी, बट मुझे उसका एक सेटिस्फैक्टरी रीज़न चाहिए था कि क्यों करना है। तो आप एक क्यूरियस बच्चा थे, आप कोई रिबेलियस चाइल्ड नहीं थे आई मेरे वाज वेरी हिसाब से। एनर्जेटिक और Yes. मेरे को मतलब हर चीज़ का एक साइंटिफिक एनालिसिस चाहिए था कि very मैं क्यों logical कर रही हूँ। minded you were. हाँ, जो ये नहीं कि सोसाइटी में ये चलता है तो ये करना ही है, आज ये दिन है कि आज ये है, वो सब मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर मतलब पाती बिलीफ थी। सिस्टम्स और कल्चरल वैल्यूज जो हम पे थोड़ा थोपे जाते हैं, उस हाँ जी। रूढ़िवादी प्रथा को आप नहीं एब्जॉर्ब नहीं करते हाँ, थे। वो मतलब वो मेरे नेचर में इनर्ट ही था कि मैं से नहीं। यू यूज्ड टू क्वेश्चन दैट, व्हाई आर वी डूइंग दैट। एग्जैक्टली। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देते थे, या सोसाइटी का क्या मतलब रिएक्शन था उस तरफ? इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। लाइक मैं अपने ब्रदर से 6 इयर्स यंगर हूँ, और जब मैं बॉर्न हुई थी उस टाइम के हिसाब से उनको डॉटर चाहिए थी। ओके, नहीं तो नॉर्मली हमारी इंडियन फैमिलीज़ में बेटा चाहिए, लाइक इट्स लाइक है ना, तो डॉटर चाहिए थी। तो मैं चाइल्डहुड से मे बी इसीलिए बहुत पैम्पर्ड रही, बहुत ही लव्ड रही बाय माय ब्रदर, बाय माय पेरेंट्स। तो मेरी हर चीज़ को वो बहुत सपोर्टिंगली लेते रहे। दे वर अ शील्ड बिटवीन मी एंड जो सोसाइटी है या रिलेटिव्स हैं जैसे, तो मेरे तक कोई बात आने ही नहीं देते थे। मैं जो मेरा मन था मैं वही करती थी। जो भी डिसीजंस लाइफ के लेने होते हैं, मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना है, करियर करना है, लाइफ पार्टनर है, वो सब मेरे डिसीजंस थे। मेरे ऊपर कोई फोर्स, कोई कहीं से भी किसी रिलेटिव से कुछ, उसके लिए मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे। तो उसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा पैम्पर्ड हो गई। आई वाज लिटिल स्पॉइल्ड। या सो दैट यू वर अ फ्री बर्ड एब्सोल्युटली सिंस चाइल्डहुड। हाँ जी, हाँ। जो भी क्वेश्चंस आते थे, क्यूरियोसिटी आती थी, तो आप एक मतलब खुला पंछी जिसका खुला आसमान है वैसे। फ्रीडम वाज माय वे ऑफ लिविंग। वो मुझे लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। हमारे घर में पूरी फ्रीडम थी। यस, आई एम बॉर्न इन अ जट सिख फैमिली। वैसे ही थोड़े से लिबरल ही होते हैं, राइट? तो क्योंकि हमारे और ज़्यादा कस्टम्स वगैरह इतने वैसे भी नहीं होते हैं, तो फ्रीडम वाज माय वे ऑफ लिविंग।
ग्रेट। तो जो आपका करियर था, आपने चुना दैट यू वांटेड टू गेट इनटू टीचिंग प्रोफेशन, तो वो आपको बचपन से ही आप करना चाहते थे या किसी से इंस्पायर्ड हुए? वेल सी मेरी जो मम्मी थे वो एक कॉन्वेंट में रहते थे, बिकॉज वो ऑर्फन थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो वो समर छुट्टियों में भी कॉन्वेंट में ही नन्स वगैरह के साथ रहते थे। ठीक है, तो उनकी एक डिज़ायर थी कि मेरे बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। नो डाउट जो कैथलिक स्कूल्स होते हैं वो एजुकेशन के लिए पूरे डेडिकेटेड होते हैं, तो शी वांटेड कि बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैं कामल कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली में से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे हमें पढ़ाने वाली जो टीचर्स थे वो मोस्टली कैथलिक नन्स होती हैं। हमारे स्कूल के अंदर ही चर्च था, जहाँ पे वो कॉन्वेंट में रहते भी स्कूल के अंदर ही थे, तो हमें चर्च में ले जाया जाता था। और उनको देख के वो बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगते थे, द वे दे यूज्ड टू ड्रेस, एंड उनका पूरा डेडिकेशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन था, और कोई इंटरेस्ट उनका होता नहीं है। तो स्कूल टाइम के बाद भी वो जो गरीब बच्चे चर्च में आते थे उन सबको पढ़ाते थे। तो आई हैड जॉइन LTS, लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विस इन स्कूल, तो उसमें स्कूल टाइम के बाद उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता था एज वॉलंटियर्स। तो मे बी दैट टीचर इनसाइड मी वहीं से बर्थ लिया, एंड व्हेन आई सॉ देम इतना प्यार से वो उन लोगों को डील करते थे एंड ऑल दैट, तो वो कहीं वो सीड्स तभी से थे। जी जी जी। तो मतलब सर्विस जो थी वो वहाँ से कहीं ना कहीं आई कि दैट यू वांटेड टू, यू कनेक्टेड विद द किड्स मोर। ग्रेट। एक चीज़ और जो मैं जानना चाहूँगी कि सर्विस के साथ साथ आप ध्यान मार्ग में जब जुड़े तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में कि आप ध्यान में ऐसे ही नहीं आ जाते। यस, राइट ऑन आपने बोला। नॉर्मली बहुत रेयर होता है कि कोई अपने पिछले लाइफ के जर्नी की वजह से स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, राइट। कईयों की फैमिली में सब स्पिरिचुअलिटी में होते हैं इसलिए आते हैं। अदरवाइज़ मैंने 90% देखा है यहाँ पे अपने सब फ्रेंड्स के साथ कि कुछ ना कुछ लाइफ में चैलेंज आता है, या कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों की, फाइनेंशियल होती हैं, हेल्थ होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो अपना डायरेक्शन ढूंढते हैं। तो नो डाउट मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। दो आई वॉज ऑन क्लाउड 9, मेरा सब कुछ बहुत ब्यूटिफुली चल रहा था, दो आई मैरिड द मैन ऑफ माई चॉइस, माई ड्रीम्स, और 2 बच्चे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो गया कि आई बिकेम लिटिल वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लिटिल एरोगेंट, कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ ऐसे मैं लिखवा कर आई हूँ कि एवरीथिंग हैज़ टू बी नाइस। तो वो जो सर्विस वगैरह जो चाइल्डहुड में जो चीज़ें देखी थी वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चली गई। एंड एक वो कहते हैं ना, जो डीमंस हमारे अंदर कुछ कुछ बढ़ने लग जाते हैं, तो आई बिकेम वेरी जजमेंटल अबाउट पीपल, वेरी चूजी अबाउट जिनके साथ मैं मिक्सअप होंगी या समथिंग, वेरी जजमेंटल, कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, बिकॉज वो स्पॉइल्ड नेचर जो चाइल्डहुड की थी। एंड इंसिडेंटली माई हस्बैंड ऑल्सो पैम्पर्ड मी अ लॉट। एंड हमारी आई वोंट से इंटरकास्ट, वो पंजाबी हैं, हम सिख थे, और राइट्स के टाइम पे हमारी शादी हुई थी, तो दे वॉज अ लिटिल उसका, लेकिन माई पेरेंट्स डेफिनेटली दे वांटेड माई हैप्पीनेस, तो उनको कोई इशू नहीं था उसका, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो उस वजह से हो सकता है मैं थोड़ा सा अपना पर्पस भूलती जा रही थी कि मुझे एक्चुअल में करना क्या था। एंड मे बी वही याद कराने के लिए जो मैं आज समझती हूँ, मेरी लाइफ में एक व्हाट वुड आई से, एक जैसे कहते हैं ना, यू हिट अ वॉल, एक डेड एंड आया जब मुझे आई वॉज डिटेक्टेड विद एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसका मेडिकल साइंस में देयर वाज नो क्योर। मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाते हैं, है ना, व्हेन यू कॉल योरसेल्फ एजुकेटेड एंड लिविंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, आप बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो दिल्ली में थी मैं, तो आई वेंट टू अ स्पेशलिस्ट एंड इट वाज अ शॉकर फॉर मी कि उसका कोई ऐसा क्योर था ही नहीं, जो ओके, सो मेडिसिन में ऐसा क्योर नहीं था। एंड उन्होंने बहुत आराम से मुझे ऑफ़र की लाइफ आगे, लिविंग ऑन स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, और इवेंचुअली मे बी कमिंग ऑन अ व्हील चेयर। ओह माय गॉड। या तो मैम, आप जब बता रहे थे कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ और डॉक्टर्स ने इसको इनक्योरेबल बताया, तो हाउ डिड यू डेल्ट विद दैट?
मेरे लिए इट वाज अ वेरी डेवस्टेटिंग थिंग टू हियर कि इसका कोई क्योर नहीं है। तो मुझे पहली बात तो लगा ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये इट्स अ ड्रीम, ये मैं क्या, बिकॉज एकदम क्लाउड 9 से एकदम आपको डैश कर दिया जाए ऑन द डिनाइल फ्लोर में चले जाते हो। हाँ, तो मुझे एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं। बट यस, देन धीरे धीरे रियलिटी हिट की मुझे, जब एक के बाद एक माय जॉइंट्स स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड, तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लग गई एंड ऑल दैट। तो यस, मैं अब जब मेडिकल साइंस ने तो मेरे को एक रेड फ्लैग दिखाई दिया था कि देयर इज़ नथिंग देयर, तो मुझे इधर उधर जाना पड़ा। एंड जब आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना, तो आप कहीं भी जाते हो, जी जी, है ना। तो तब रामदेव जी का अभी स्टार्ट ही हुआ था ये योगा एंड ऑल दैट। सो मुझे मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप, बिकॉज मैं बहुत एंग्शियस हो गई थी, एंग्जाइटी में आ गई थी, और उसके साथ मुझे हाइपरटेंशन भी स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी। तो उनको था कि पहले आपको काम डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप प्राणायाम सीखिए, आप थोड़ा योगा सीखिए, अपने आप को कंट्रोल में लाइए। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड, यू नो। मैंने योगा सीखना स्टार्ट किया। ये सारी वहाँ पे थोड़ा बहुत मेडिटेशन कराते थे, बट करते करते आई स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। इतना मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है। यहाँ पे मुझे हेल्प मिलेगी, लाइक फ्रेंड्स इन ऑल गुड पीपल, मतलब अच्छे लोग आए। मैं किसी गलत डायरेक्शन में गई नहीं। आई डिड नॉट स्टार्ट एनी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे पत्री सर कहते हैं ना, नो मेडिसिन नो डॉक्टर। तो अब ये सब, अभी मैं यहाँ आई नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। तो आई डिड नॉट गो टू एनी डॉक्टर, मैंने मेडिसिन स्टार्ट नहीं की, मैंने कुछ भी उस तरफ कोशिश नहीं की। आई स्टार्टेड योगा एंड ऑल दैट। तो उससे थोड़ा थोड़ा मैं कंट्रोल में आने लगे, एटलीस्ट कि कुछ करना है। देन कहते हैं ना, अगेन आई वुड कोट पत्री सर, वो कहते हैं कि बी लाइक अ बी, जहाँ जहाँ किस हर एक फ्लावर से आपको जो जो मिलता जाए। तो माई सॉर्ट ऑफ जर्नी बिगैन देयर ओनली। मैंने ईशा फाउंडेशन ज्वाइन किया, मैंने बहुत सारी क्रिया सीखी वहाँ पे, वहीं से इन अ वे आगे 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 और स्पिरिचुअल साइंस के बारे में समझ में आया, जो पहले कभी समझा नहीं था। तो लाइफ स्टार्टेड कमिंग बैक ऑन ट्रैक, काफ़ी थोड़ा कंट्रोल में आई लाइफ। एंड लेकिन जैसे वो था ना अंदर की डिज़ायर टू नो मोर, मतलब और आगे करना है और आगे करना है, तो हर जगह ना एक सैचुरेशन आ जाता था बहुत जल्दी। ओके। कि इसके क्योंकि आई विल नॉट नेम ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन 2-3 जगह ऐसा था कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बट वहाँ पे एक कंडीशन ऑफ सीक्रेसी आ जाती थी कि ये आपने आगे शेयर नहीं करना है। ओह ओके। ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, बिकॉज मैं फ्रीडम की तो आदत है मुझे, या एंड अ बर्ड हु फ्लाइज, उसको यू कांट क्लिप इट एंड पुट इट इन अ केज, यू नो। सो जहाँ पे मुझे फ्रीडम नहीं मिलती थी, मैं अनईजी हो जाती थी। तो तब मुझे लगता था दिस इज द टाइम, नाउ आई हैव टू गो समवेयर एल्स। यस। तो घूमते घूमते घूमते, एज डेस्टिनी वुड हैव इट, मैं पत्री सर से मिली, विच वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये तो प्लान्ड ही था। बिकॉज जैसे वो मुझे मिले और जैसे उन्होंने फर्स्ट लुक में मुझे स्कैन कर लिया, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, एंड ही न्यू एवरीथिंग। तो जब मैं बाद में मैंने ऑटोबायोग्राफी और योगी पढ़ी थी, तो मैं कनेक्ट कर रही थी कि उन्होंने भी मुझे पहचान लिया था कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुरु, अ मेंटोर, जो मुझे गाइड कर सके, है ना। सो बस दैट्स इट। आप थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिए, जो पत्री जी से आपका कनेक्शन कैसे हुआ और कैसे वो जर्नी थोड़ा आगे बढ़ी आप? यस, ऑब्वियसली पैंडेमिक केम, राइट। कईयों के लिए तो डिज़ास्टर था, बट आई थिंक इट बिकेम एज अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज उस टाइम पे फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया। हमें बहुत टाइम मिला टू डू ऑल दोज थिंग्स जो हम करना चाहते थे, नहीं कर पाते थे। तो चांस की बात है, तब वो पत्री सर दिल्ली आए थे फॉर, आई हैड स्टार्टेड फॉलोइंग हिज यूट्यूब वीडियोज़ एंड लर्निंग। मेडिटेशन आती तो थी दूसरे वेज से, फिर वो आनापानासती से स्टार्ट हुआ, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, नंबर 1 आया, फर्स्ट वन।
आई जॉइन दैट. वहाँ से फिर यहाँ के मेरे फ्रेंड्स बढ़ने लगे. ऑल द एंजल्स केम इनटू माय लाइफ फ्रॉम हियर. यहाँ पे आई वुड लव टू से कि आई हैव बीन ब्लेस्ड टू गेट ओनली गुड पीपल इन माय लाइफ. यहाँ है ही गुड पीपल. नहीं तो मैं कहीं और भी तो जा सकती थी ना. Yes. कोई और लोग भी तो मिल सकते थे ना. Yes. बट मतलब इट वाज अंडरस्टूड कि मुझे यहीं आना है. यहीं मिलते गए. एंड जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे चीज़ इंस्पायर की और विच केप्ट मी हियर Yes. वाज जो टीचर मेरे अंदर बबल करता था टू कम आउट. Right. तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला. बिकॉज पत्री सर सेड आप ABC सीख गए हो, आप ABC सिखाओ. Absolutely. और मुझे क्या चाहिए था, यू नो. तो बचपन से जो टीचर जो बनी, जो स्किल्स मैंने सीखी, जो मैं हेल्प करने की जो डिज़ायर मैंने देखी थी अपने स्कूल में नन्स वगैरह के, तो मुझे लगा यहाँ पे मुझे पूरी फ्रीडम है और मैं कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ. पत्री सर से मिलना ऐसा हुआ कि वो किसी के घर पे ठहरे हुए थे. सो वी वेंट देयर. वहाँ पे अबाउट 25 to 30 लोग थे एंड मैं फर्स्ट टाइम उनको देख रही थी. एंड मेरे लिए वही पहली बात बहुत सरप्राइज थी जिस वे से वो आराम से सबके बीच में बैठे थे. नहीं तो एक इमेज थी. मैं पहले भी 1-2 गुरु से मिली हुई हूँ, बट वो हज़ारों के काउंट में लोग होते हैं. वो दूर एक फिगर है, मतलब डिस्टेंस, यू नो, यू कांट टच देम, यू कांट गो नियर देम. या दे वे यू नो बियॉन्ड यू. तो वहाँ पे वो एकदम ऐसे बैठे थे जैसे हम थे. एंड आई वाज सिटिंग देयर. उन्होंने कहा इधर आओ. एंड ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिम. तो अब मुझे पहले तो यही लगा इनको गलती लग रही है, किसी और को समझ रहे हैं मुझे. तो और क्या चल रहा है, समथिंग क्या कर. तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग वो इतना नेचुरल फ्लो में गया. वो बस मुझे देखते ही रहे जैसे वो अंदर वो सुन नहीं रहे मैं क्या बोल रही हूँ. उनको सब कुछ पता है मैं क्या बोल रही हूँ. सो तभी उन्होंने वहीं पे कहा किसी को कि इनका पूरा ये आर्टिकल मैगजीन में जाना चाहिए जो ये सब बोले हैं. तो दैट इज़ हाउ. एंड ही इनकरेज मी. अगले दिन पिरामिड का इनॉग्रेशन था. उन्होंने कहा आपको वहाँ आना है. आई सेड यस सर. तो हम वहाँ पहुँच गए. वहाँ पे अबाउट 200 लोग थे. मैं स्ट्रेट फ्रॉम वर्क ही गई थी. वहाँ पे मैं आई वाज सिटिंग. उन्होंने स्टेज से मुझे स्टेज पे बुलाया, मुझे और मेरे हस्बैंड को. एंड ही जस्ट गिव द माइक टू मी. चलो बोलो खड़े होके. तो मैं बोला क्या बोलूँ मैं खड़े होके, यू नो. इट वाज आई थॉट इट्स सम जोक और समथिंग. मैं क्या बोलूँ है मैंने. सो एनीवे टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, माइक पकड़ के बोलने में प्रॉब्लम तो कुछ थी नहीं. तो मैंने हंस के बोला भी डोंट गिव मी द माइक. मैं छोड़ती नहीं हूँ फिर माइक, यू नो. सो एनीवे मैंने समहाउ बहुत नेचुरली आता गया. मैं बोलती गई. एंड दैट इज़ ऑन PMC हिंदी. दैट वीडियो इज़ ऑल्सो देयर. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड एक जो उनके साथ मेरा अट्रैक्शन हुआ, बेसिकली इट वाज द बुक्स विच ब्रॉट अस इवन मोर क्लोजर. क्योंकि वो बुक्स बताते थे, जैसे मैंने बताया मुझे लॉजिक चाहिए, मुझे साइंटिफिक प्रूफ चाहिए हर चीज़ का. तो उन्होंने स्टार्ट किया माइंड टू मैटर से. ये पढ़ो, ये वो पढ़ी. फिर उसके बाद ब्लिस ब्रेन पढ़ी. मतलब ऐसे एक के बाद एक बुक्स आती चली गई. एंड दैट्स हाउ दैट you know the new avenues kept opening one after the other. How your physical reality जो rheumatoid arthritis था वो oh that went for a toss long back. वो तो जब मैंने अपनी लाइफ को अपने हाथ में लिया है ना, तो आई न्यू कि और कहीं से हेल्प आने वाली नहीं. जी. तो हेल्प मी अब बेचारा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है जी. और एरोगेंस और वो प्राइड और फ्रीडम तो थी ही. चाहे पहले नेगेटिव थी, अब उसको मैंने पॉजिटिव में यूज़ किया. इन द सेंस कि आई एम नॉट गोइंग टू क्राई फॉर हेल्प. मुझे अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है, राइट. एंड आई कैन डू इट. आई हैव द पावर बिकॉज मैं उसी डिवाइन का पार्ट हूँ. तो वो मुझे अपने से कम पावरफुल कैसे बना सकते हैं. ट्रू. ही कैन नॉट मेक अ डिफेक्टिव पीस. यस, एब्सोल्युटली. तो मेरे अंदर वो पावर तो है ही. जी. तो मुझे उसको बस एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है. जी. इन्वेंट नहीं करना है. इट्स ऑलरेडी देयर. मुझे उसको डिस्कवर करना है. तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. एंड मैंने फिजिकल अपनी प्रॉब्लम को इतना वेटेज दिया ही नहीं. आई इग्नोर्ड इट बिकॉज आगे बहुत कुछ था. तब मुझे पता चला अबाउट 7 बॉडीज एंड बुक्स पढ़ने के बाद कि फिजिकल बॉडी इज नॉट द ओनली थिंग. राइट. तो आप जैसे लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं और एक अपनी
ट्रांसफॉर्मेशन के क्रियाओं को करने के लिए एफर्मेशंस करते हैं सब, मतलब वो सब जो है वो आप प्रैक्टिकली जीने लग गई। एब्सोल्युटली, मतलब What I मैंने have पढ़ा understood. उनके बारे में बाद में, बट यू प्रैक्टिकली अप्लाइड इट। यस, तो दैट इज व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी गुड टेस्टिमनी, क्योंकि मैंने आई हैव लिव्ड यस, व्हाट आई अंडरस्टूड लेटर। या मतलब यू प्रैक्टिकली डिड इट एंड देन Yeah. यू रेड द थ्योरी अबाउट राइट, इट, तो वो कहीं ना कहीं मे बी मेरी पास्ट लाइफ्स की लर्निंग्स थी व्हिच वर Yes. ऑलरेडी देयर, व्हिच जस्ट ओपनड अप व्हिच ओपनड अप आफ्टर दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। यस। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जसबीर जी कि जैसे आपको ये हेल्थ इशू आया, ये चैलेंज आया और आप ध्यान की तरफ जो है वो जुड़े और आपने अपनी सोल पर्पस को जाना, बट हमारे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव होते हैं हमेशा, तो उनके साथ कभी आपकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आई? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैं जट सिख फैमिली में हूँ। अब लोग कहते हैं सिखिज़म एक रिलीजन है, मैं कहती हूँ एक रिलीजन तो है ही नहीं, क्योंकि ये वैसे भी 6-7 जनरेशन पुराना एक वे ऑफ लिविंग वेरी है। न्यू। हाँ, तो ये अलग से एक रिलीजन नहीं है। जैसे भगवत गीता में वेद व्यास जी हाउ टू लिव लाइफ का सारा बताते हैं, सिमिलरली ये हमारे जो गुरुओं की बानी जो उन्होंने लिखा कैसे जीना चाहिए, वो उन्होंने ग्रंथ साहब में जो लिखा, बस हम उसको, गुरुद्वारा जो थे वो तो एक प्लेस ऑफ लर्निंग थे, पूजा करने की जगह कभी भी नहीं थी। तो शायद इसीलिए मैं को इतनी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैं भी मेरे लाइफ की पर्पस की वजह से ही मेरी बर्थ भी ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पर मुझे कोई बहुत फोर्स करके किसी रिलीजियस सेरेमनीज़ की तरफ फोर्स का मतलब ही नहीं था। तो अगर हम जो हमारी गुरु की बानी है, बेसिकली गुरु नानक जी की जो हम फोटो देखते हैं वो एक्चुअल में ऐसे दिखते भी नहीं थे। ट्रू ट्रू। ही वॉज अ फार्मर कैन नॉट लुक लाइक दिस। यस। तो वो तो हमारी एक हमने बना ली चीज़ें, राइट। तो उनकी लाइन तो बस वही था, इट स्टार्ट्स एक ओंकार, दैट मीन्स नॉट कि गॉड इज वन, इट बेसिकली मीन्स वननेस, जो हमारा मेडिटेशन के अंदर भी जो जिस चीज़ की तरफ हम जाते हैं, वननेस, इट इज़ वननेस। एक ओंकार सतनाम, सतनाम इज व्हाट, कि सब कांस्टेंट है, जैसे कॉन्शियसनेस है, एवरीवन इज वन कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली मैं कुछ अलग यहाँ पे मेरे रिलीजन और इसमें कुछ अलग है भी नहीं। तो हमारी जो पहली पौड़ी है एक ओंकार से लेके, वो रटी तो बचपन से थी, मीनिंग उसका मैं अब समझी हूँ जी। और जब मैंने मीनिंग समझा, मैंने देखा ये तो कुछ अलग है ही नहीं, यही भगवत गीता कह रही है, यही पत्री सर कहते हैं जी। और सबसे खूबसूरत बात है कि पत्री सर जो है वो वेरियस मास्टर्स को कोट करते हैं, वो बोलते हैं आप सबको सुनो, सबके तरफ से सीखो, सारी बुक्स पढ़ो। तो आपको कौन से मास्टर्स थे जिन्होंने इंस्पायर किया? हाँ, तो दिस वाज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो सर के साथ मेरा कनेक्शन बना। नो डाउट जब मुझे प्रॉब्लम आई थी कहीं से, जैसे मैं एंजल्स कहती हूँ, सम एंजल गिफ्टेड मी, यू कैन हील योर लाइफ। अब वो भी मैं आज मैं अगर बोलूँ, इट वाज ऑल प्लान्ड। मुझे तो ऐसा लगता है लुइस है कि आत्मा यहाँ तो मेरे अंदर है, या कुछ तो है उनका मेरे अंदर, बिकॉज अगर मैं उनकी लाइफ स्टोरी देखूँ, देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हिच आर सिमिलर। ओके। उनको भी तो कैंसर हुआ था। यस। शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मॉडल, एक्ट्रेस, एवरीथिंग, एंड देन लास्ट में नो डाउट हर चाइल्डहुड वॉज अ लिटिल सॉरी, बट लास्ट में उनको भी एक हेल्थ इशू आया, राइट। और वो भी ऐसा था, शी हैड कैंसर। तो वो भी उन्होंने लिखी अपनी लाइफ स्टोरी में कि व्हेन देयर इज नो क्योर आउटसाइड, वी हैव टू गो इनसाइड। सो दैट्स एग्जैक्टली, मैंने भी वही किया, देयर वाज नो क्योर आउटसाइड, एंड देन शी सेज जब और कोई रास्ता नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अनदर वे, एक और रास्ता होता है। तो उन्होंने भी मेडिटेशन भी सीखी थी, वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी गए थे, उन्होंने ये सब चीजें करके, तो सेम जैसे यहाँ पे हम भी योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, न्यूट्रिशन की जगह आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमें बताते हैं व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, राइट। तो वो सारा करके आई मेड माय ओन पाथ। सारी 7 सो ऑब्वियसली वो तो मुझे ऐसा लगता है हिज स्टोरी नहीं है, इट इज माय स्टोरी, यू नो। हम किसी ना किसी मास्टर से ज्यादा कनेक्टेड। यस, नो डाउट। तो वो जो एक बार हेल्थ चैलेंज ठीक होने के बाद, द क्यूरियोसिटी टू नो व्हाट रियली हैपेंड, सिर्फ मेडिटेशन करने से, योगा क्या हुआ, so I started reading Joe Dispenza, I read Bruce Lipton, wow, जितनी भी साइंटिफिक बुक्स थी, साइंस मेरा सब्जेक्ट है, लॉजिकल माइंडेड आल्सो, लॉजिकल मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था। अच्छा। तो मुझे समझ इजीली आता था। right. तो माइंड टू मैटर पढ़ी, वन माइंड पढ़ी, ब्लिस ब्रेन पढ़ी, ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं।
तो ये सब पढ़ी। And जो मुझे लास्ट टास्क पत्री सर देकर गए हैं, आई मेट हिम इन मे एंड ही पास्ड अवे वेरी उसके थोड़ी जल्द बाद में। तो ही सेड थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ना है आपको, तो आई एम डूइंग दैट नाउ, डूइंग माई होमवर्क। How beautiful you have explained everything to us. Thank you so much for coming, and we are really obliged to have you here. Thank you so much for having me. It was a delight and a pleasure. Thank you. So it was fabulous. What a conversation. So thank you so much जसबीर जी, बट इतना कुछ है आपसे सीखने के लिए और एक एपिसोड तो कम पड़ रहा है, तो हम इसी एपिसोड को कंटिन्यू रखेंगे मैम, और हम जानेंगे पार्ट 2 में आपकी आगे की जर्नी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे PSSM मास्टर्स, हमारे पिरामिड मास्टर्स के पास इतना कुछ है शेयर करने के लिए कि एक एपिसोड तो कम ही पड़ जाता है। तो इस एपिसोड को ही हम कंटिन्यू करेंगे, इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले एपिसोड हम हैं PSSM में। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं